इमैनुअल कैंट पे जो तनकीद की गई, जो क्रिटिसिज्म किया गया, उसमें कुछ और तनकीद निगार बहुत काबिल ज़िक्र हैं, जिनमें बेर एक फ़िलॉसफ़र हैं जो कि कैंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहते हैं कि ही यूज़ेज़ एक्सेसिव शेम एंड कंटेम्प्ट, यानी वो शर्म और हया के जो कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों के अंदर उसको एक्सेसिव यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल हद से ज़्यादा कर देते हैं। फोर्सिंग चिल्ड्रन इनटू अ गिल्ट मोरालिटी रादर देन अ ट्रू मोरल लाइफ। अब एक तरफ तो एक ट्रू मोरल लाइफ है, वो मॉरल्स जो डेवलप किए गए हैं ऑन सर्टेन स्टैंडर्ड्स जो कि खुद ब खुद डेवलप होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेर गिल्ट मोरालिटी की बात करते हैं, एहसास से जुर्म की, कि अगर आप बच्चों को शर्म दिलाएं, बार बार शेम के कॉन्सेप्ट का जिक्र करें जिससे वो ब्लश हो जाते हैं, जिनसे उनका रंग तब्दील हो जाता है और वो अपने ही अंदर ये फील करते हैं कि उनको महरूम कर दिया गया है उस रिस्पेक्ट से, उस इज्जत से जो उनके पास थी, तो बहुत बहुत हद तक ये मुमकिन है कि उनके अंदर जो मोरालिटी डेवलप हो रही है वो गिल्ट बेस्ड मोरालिटी हो, वो एहसास जुर्म की बेस पे मोरालिटी डेवलप कर रही हो, जो किसी तरह भी सूदमंद और सेहतमंद नहीं है एक इंडिविजुअल और एक चाइल्ड के लिए। पब्लिक एजुकेशन की जब कैंट बात करते हैं तो उसमें भी एक डाइकॉटमी नज़र आती है, उसमें भी एक ऐसी स्टेटमेंट नज़र आती है जो दो रुख की है, जिसका एक रुख जो है वो तो ये है कि वहाँ पे फ्रीडम होनी चाहिए, जैसे कैंट बात करते हैं। और फिर उस तरह ये देखते हैं कि सोवरेन्स यानी रूलर्स ट्रेनिंग देयर सब्जेक्ट्स फॉर देयर ओन नीड्स। अब आप ये भी देखते हैं कि जो सोवरेन्स हैं या रूलर्स हैं वो अपनी ज़रूरियात के लिए लोगों को उस तरह से एजुकेट कर रहे हैं, जबकि कैंट वाज स्टिल इन फेवर ऑफ पब्लिक एजुकेशन और फिर भी वो ये चाहते थे कि ये स्टेट की जिम्मेदारी हो। फॉर इंस्टेंस अगर हम मिसाल के तौर पे सब कॉन्टिनेंट को लेते हैं बिफोर पार्टीशन, तो ब्रिटिश राज ने जो एजुकेशन इस्टेब्लिश की उस पर यह तनकीद की जाती है कि वो वहाँ के लोगों को अपनी ज़ात के लिए, अपने मकासद के लिए एजुकेट किया उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए और क्लरिकल जॉब्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस खोले जिनका कंटेंट और जिनका सिलेबस ऐसा था कि लोग पूरी तरह एजुकेट उस तरह नहीं हो रहे थे जैसे वेस्ट में थे, बल्कि उनको एक ख़ास तरीका के लिए, एक ख़ास मकसद के लिए एजुकेट किया जा रहा था जो कि मॉरली ठीक नहीं है। तो ऐसी सूरत में जबकि उसका मॉरल टारगेट या रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है और ओरिएंटेड है अपने सेल्फ के लिए, तो फिर क्या ये उस सूरत में हमें सूट करेगा कि हम स्टेट को ये ज़िम्मेदारी दे दें कि वो मैसेज को एजुकेट करे? तो शायद नहीं। तो ये एक क्रिटिसिज्म था जो कैंट पे किया गया। उसके बाद इम्प्रैक्टिकैलिटी ऑफ मॉरल लॉ। बहुत से क्रिटिक्स ने ये कहा कि जो कैंट का मॉरल लॉ है, डज़ नॉट हेल्प इन मेकिंग द मोरल डिसीजंस व्हेन फोर्स्ड विद मोरल डायलेमास। जब मोरल डायलामास यानी जब किसी ऐसी सिचुएशन में आप हों, जब आप तज़ब्ज़ुब का शिकार हों और कंफ्यूज हों, तो जो उनका मॉरल लॉ है वो हेल्प नहीं करता उस वक्त किसी डिसीजन को लेने में। वो सिर्फ उनका जो लॉ है वो मोरल होने की बात करता है, लेकिन मुकम्मल तौर पे मोरालिटी या अखलाकियात को डिफाइन करने से कासिर रहा है, ये बताने से कासिर रहा है कि मुकम्मल तौर पे मोरालिटी क्या है। और ड्यूटी के बारे में, जिसको आपने समझा कि ड्यूटी के बारे में कैंट बहुत कॉन्शियस थे और उनका ये कहना था कि यंग को ड्यूटी बताई जाए और चिल्ड्रन को और तरह से समझाया जाए और ड्यूटीफुल होना बहुत ज़रूरी है। जीन पॉल सर्त्रे ने क्रिटिसाइज़ किया है कैंट की इंसिस्टेंस को जो वो ड्यूटी के ऊपर देते हैं और कहते हैं कि हाउ वन मॉरली चूजेस बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज़। अब ड्यूटीज़ बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो जाती हैं। एक तरफ अगर फॉर इंस्टेंस ड्यूटी है मुल्क के लिए, नेशन के लिए और दूसरी है माँ-बाप के लिए, तो आप उस ड्यूटी में से कैसे चूज़ करेंगे? व्हाट इज़ मोरल? फॉर इंस्टेंस द कंट्री इज़ एट वॉर, फॉर इंस्टेंस एंड इफ यू वर्क इन मिलिट्री एंड द कंट्री इज़ एट वॉर, so would you be going to save the nation, or if there are your parents also dying and you need to be with them in the hospital, whom would you be choosing? So again, you with one way or the other way you might develop guilt because you failed to attend one of the duties. तो यहाँ पे उनकी जो एक्सेसिव इंसिस्टेंस है ड्यूटी के बारे में, इसके ऊपर तनकीद निगारों ने खूब तनकीद की। एंड देन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी एंड इमोशंस। कैंट एनकरेज करते हैं कि ड्यूटी है जो है वो बहुत ज़रूरी है और इमोशनल डिसीजंस को, जज्बाती फ़ैसलों को जो है वो हमने इनकरेज नहीं करना, उनके ऊपर एम्फेसिस नहीं करना। लेकिन हाउएवर उनका ये कहना है
تنقید نگاروں کا کہ گلٹ اینڈ شیم آر ایموشنز، کہ گلٹ یعنی احساس جرم اور شرم دونوں جذبات ہیں، اور یہ جذبات تو ہمیں پش کرتے ہیں مورل ڈیسیجنز کی طرف جانے میں۔ تو پھر یہ بات کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے کہ آپ ایموشنز کو انڈرمائن کریں اور ڈیوٹی کو جو ہے وہ آپ ٹاپ آف دا لسٹ رکھیں؟ یعنی یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے متنازع ہیں، یہ دونوں باتیں ایک پیراڈاکس ہیں۔